तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करी गई वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग्स हॉरर फिल्म ऑफ ताइवान, जिसका नाम है मडबॉर्न यानी कि नी वा वा। ये मूवी काफी बढ़िया है, काफी इंटरेस्टिंग है, इमोशनल होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है। इसके अंदर टैलिस्मैनिक रिचुअल्स और बहुत कुछ दिखाया गया है, आपको देखकर काफी मजा आएगा। एंडिंग तो बहुत ही खतरनाक है और ट्विस्ट भी काफी बढ़िया है। इनकेस अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करा एक बहुत ही बढ़िया मूवी को जिसका नाम है भूतोपूर्वो, जो की एक बंगाली हॉरर है। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक वीआर कंपनी ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट के एम्प्लॉय आई और गेम विजुअल मैपर चैंग नाम के आदमियों से मिलते हैं, जो कि ताइवान के एक बहुत ही ज्यादा भूतिया घर की मैपिंग कर रहे थे। यह लोकेशन कंपनी ने खुद ही सेलेक्ट करी थी। अब चैंग ग्राउंड फ्लोर को मैप कर चुका था ताकि इसको वीआर गेम विजुअल्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। अब पहले फ्लोर की बारी थी, जो कि सबसे ज्यादा हॉन्टेड माना जाता था। अब आई जो होता है वो काफी डरा हुआ था और पहले फ्लोर पर जाने से पहले वहां पर रहने वाले परिवार की फोटो दीवार से खुद पे खुद नीचे गिर पड़ती है, जहाँ की लेडी ओनर और उसके हस्बैंड को हम साफ साफ देख पाते हैं। अब यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि जो हस्बैंड था वो किसी इविल एंटिटी के पोजीशन में था और उसने अपने पूरे परिवार को बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया था। लेकिन उसकी वाइफ की जो बॉडी थी वो कभी नहीं मिली थी और यही ऐसी मिस्ट्री है जो कि आज तक अनसॉल्व्ड है। और इसी वजह से इस लोकेशन का वीआर गेम बन रहा था। और हाँ, एक चीज और थी कि पेशे से जो यहाँ पर वाइफ थी वो क्ले पॉट्स और डॉल्स वगैरह बनाया करती थी, यानी कि वो रेस्टोरेशन का और इन सब चीजों का काम भी करती थी। खैर ये लोग अब उसके स्टूडियो में एंटर करते हैं, जहाँ पर पूरे समय आई बहुत डर रहा था। लेकिन चैंग को बस ये डर था कि अगर उसको वक्त से पेमेंट नहीं मिली तो उसकी बीवी उसको खत्म कर देगी, क्योंकि आज उनकी 10th वेडिंग एनिवर्सरी है। लेकिन अब इनके साथ जो होने वाला था वो उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। अब मैपिंग का आखिरी एरिया उसी मिसिंग लेडी का स्टूडियो था, तो स्कैनर लाकर ये लोग काम शुरू करने वाले थे। अब चैंग जो होता है वो वहां पर क्लेन यानी कि भट्टी को देखने लगता है और इसके अंदर क्ले डॉल्स को हार्डन करने का स्टेप पूरा करा जाता था, बेसिकली बेक करना। खैर अचानक से ही चैंग की टॉर्च वहां बंद हो जाती है और चैंग भट्टी के अंदर देखने जाता है कि आखिरकार वहां पर है क्या। कि तभी आई वहां आकर स्कैनर सेट करने लगता है, लेकिन अचानक से भट्टी का गेट खुद पे खुद बंद हो जाता है, जिससे कि आई बहुत डर गया था। अब जब वो चेक करने जाता है तो उसको अपने पीछे थोड़ी ही दूरी पर पर्दे के पीछे किसी लेडी की स्पिरिट नजर आती है, जिसके हाथ में कुछ तो था। लेकिन अचानक चैंग भट्टी के साइड से आकर आई को डरा देता है, एज वो भट्टी के अंदर गया ही नहीं था और वो बस आई को डरा रहा था। चैंग को भट्टी के अंदर से एक स्पेशल क्ले डॉल मिलती है, जो कि चैंग आई को देने लगता है ताकि चैंग उसको भी स्कैन कर सके, यानी कि ये इसको भी गेम के अंदर डालने वाले थे, क्योंकि वो काफी क्रीपी लग रही थी। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी भी हॉन्टेड जगह पर ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और बस तभी आई को एक लेडी की आवाज आती है कि डॉल को वापस रख दो, और इससे डर कर आई डॉल गिरा देता है, जिससे कि डॉल के पीछे बने सिंबल खराब हो गए थे, एज डॉल का एक टुकड़ा टूट गया था। और बस तभी आई वहां से भागना चाह रहा होता है, लेकिन एक शेल्फ रैक उसके ऊपर कोई शक्ति गिरवा देती है, जिससे कि उसका सर फट गया था और खून इस डॉल तक पहुंच जाता है। शॉकिंगली खून ये डॉल सोख लेती है। जी हाँ, हम देख पाते हैं कि उसका रंग अचानक से लाल हो गया था और अचानक से ही आई पजेस्ड हो जाता है। अब तभी हम देखते हैं कि आई जो होता है वो पोजेशन में चैंग के ऊपर हमला करने बढ़ रहा था, लेकिन चैंग वहां से भागने लगता है। कि तभी वहां पर उसी लेडी की आत्मा चैंग को गिरा देती है और बस कोई शैतानी शक्ति चैंग को भट्टी में यानी कि क्लेन में खींच लेती है। और बस अब इस घर की, स्टूडियो की और इस क्ले डॉल की मैपिंग खुद पे खुद स्कैनर पूरी कर देता है, यानी कि इस घर की कहानी सच्ची थी। यहाँ पर वाकई में कुछ है जो कि इस डॉल से जुड़ा हुआ था, जिसको चैंग और आई ने आजाद कर दिया। खैर अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पर आता है, जहाँ पर हम चांग सुचान और उसकी बीवी मुहा को देखते हैं। सुचान असल में सेम वीआर गेमिंग कंपनी में काम करता है, जो कंपनी हॉन्टेड हाउस की मैपिंग कर रही थी, और उसकी बीवी मुहा जो है वो प्रेग्नेंट है और एंशिएंट पीसीस पर रेस्टोरेशन वर्क करती है। अभी भी वो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हालांकि उसको ऐसा नहीं करना था, लेकिन फिर भी पैसे कमाने के लिए उसने ऐसा कर लिया था। सुचान के पास एक नकली बेबी डॉल भी थी, जिसको अलार्म सेट करके रोने वाली आवाज निकलवाता है ताकि वो रियल बेबी के लिए तैयार रहे। जिस पर उसकी बीवी ये कहती है कि क्या वो असली बच्चे को भी ऐसे ही बैटरी निकालकर चुप करवा सकता है, लेकिन इसका जवाब सुचान के पास नहीं था। वो बताता है कि उसने एक फैमिली बॉन्डिंग वीआर प्रोग्राम बनाया है और वो अप्रूव होते ही उसको प्रमोशन मिलेगा, जिससे कि बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजा जाएगा। आज मुहा को चेकअप के लिए भी दोपहर में 2 बजे जाना था, जिसके लिए वो टाइम पर आने का प्रॉमिस करके अपने काम पर निकल जाता है।
एनीवेज हम ऑफिस में देखते हैं कि सुचान का फैमिली प्रोजेक्ट उसके बॉस की तरफ से रिजेक्ट हो गया था, एज उसका बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था। सिंपल सी बात है, ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं वो रेवेन्यू बेस्ड होते हैं और जब तक रेवेन्यू क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं होता। और फिलहाल कंपनी का सारा फोकस था उसी हॉन्टेड गेम पर जिसकी लोकेशन शुरुआत में मैप हो रही थी। खैर अब अचानक से ही कंपनी की सेक्रेटरी सियाओ शाओ जो होती है वो परेशान हो जाती है, जो कि सुचान से टकरा गई थी। रीजन ये था कि आई काम पर नहीं आया था और ना ही फोन अटेंड कर रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इनके बॉस के पास गेम इन्वेस्टर का फोन लगातार आ रहा था, एज आज उनको गेम का डेमो भी देना था। तभी अचानक से आई वहां पर आ जाता है, जो कि पजेस्ड लग रहा होता है। वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। और तभी बॉस जो होता है वो परेशान होकर बॉक्स को उठाकर वहां से चला जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीढ़ियों पर काले तार के निशान बने हुए थे, यानी कि पैरों के निशान थे जो कि काले थे, जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ पर उसे पोजेशन हो चुका था। खैर अब इस डेमो की जिम्मेदारी सुचान पर आ गई थी और सुचान ये बताता है कि ये असल में सू फैमिली केस है और उसी पर ये गेम बेस्ड होगा, ये हिट रहेगा। यहाँ पर जो वाइफ थी उसकी बॉडी कभी नहीं मिली थी, लेकिन इन्वेस्टर बस ये कहता है कि ये तो घर की मैपिंग है और इसके अंदर गेम डेमो कहाँ पर है। लेकिन बॉस किसी तरह से वक्त ले लेता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो हॉन्टेड हाउस की लेडी थी जो कभी नहीं मिली थी, उसकी फोटो के अंदर ग्लिच होने लगता है। उसकी आंखों से खून बह रहा था और आई इससे पहले उनको कुछ बता पाता अचानक से उसको वॉमिट होने लगती है। लेकिन बॉस इसका भी फायदा उठाता है कि यही तो डेमो है, प्लेयर्स ऐसे ही डरेंगे, अब ऐसी ही चीजें ढूंढेंगे और भूत उनको पकड़ लेगा तो गेम ओवर हो जाएगा। हम नोटिस करते हैं कि आई की तबीयत सच में खराब थी और उसको हॉस्पिटलाइज तक करवाना पड़ता है, एज वो लगातार कहे जा रहा था कि ये सब रहने दो, वो आ रही है, सब कुछ वापस रख दो, स्पेशली वो क्ले डॉल। खैर अब इस गेम की जिम्मेदारी आ जाती है सुचान पर, एज आई तो बीमार पड़ गया था और बॉस जो होता है वो इन्वेस्टर को सब कुछ बता देता है, जिससे कि फाइनली उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। अब सुचान का बॉस उससे वादा करता है कि उसको प्रमोशन और बोनस मिल जाएगा। सुचान काफी दुखी था कि उसका प्रोजेक्ट नहीं एक्सेप्ट हुआ, लेकिन चलो कम से कम उसको कुछ तो मिल रहा था। खैर अब सुचान घर आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, एज वो दिन में नहीं आ पाया। लेकिन बात को संभालने के लिए वो मुहा के लिए उसका फेवरेट खाना लेकर आया था, जो कि रॉ होता है। लेकिन असल में प्रेग्नेंट वुमेन रॉ मीट नहीं खा सकती, जिसके चलते वो मुहा को खाना पका कर देता है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं। कि तभी मुहा ये बताती है कि बच्ची के लिए उसने रोम वाले रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के लिए मना कर दिया है। हम गौर करते हैं कि सुचान क्ले डॉल समेत सारी मैपिंग की गई वीडियोस को साथ ले आया था, यानी कि अब गड़बड़ इस घर में होगी। मुहा को एक शिकायत भी थी और ये थी कि सुचान उसके साथ तो है लेकिन स्टिल वो उसको समझता नहीं है, बेसिकली बॉन्ड नहीं करता। लेकिन सुचान जो था वो अपनी बच्ची के लिए अच्छी जिंदगी चाहता था और इसलिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। फॉरेन कंट्रीज के अंदर जेंडर चेकिंग आसान होती है और इजीली कर सकते हैं, जिसके चलते उनको पता था कि उनको लड़की होने वाली है। खैर अब ऑफिस के अंदर सुचान के जरिए हमको पता चलता है कि उसी हॉन्टेड हाउस घर की जो ओनर थी जो कभी नहीं मिली, उसका नाम असल में ल्यूसिन था, जो कि ग्रेवयार्ड की मिट्टी का इस्तेमाल करके ही क्ले डॉल्स बनाती थी। एज उसका ये मानना था कि मिट्टी में जान होती है और ये सब कुछ सुचान गेम को अपडेट करने और डिटेल्स के लिए देख रहा था, बेसिकली रिसर्च कर रहा था। साथ ही साथ उसने अपने घर के अंदर लिविंग रूम के अंदर कैमरा प्लस माइक स्पीकर लगा दिया था, जिसके जरिए वो मुहा को क्लोज रहकर उस पर नजर रख सकता था और वो मुहा को सरप्राइज भी देता है, जिससे कि वो खुश हो जाती है। अब तभी हम देखते हैं कि घर आकर सुचान लिविंग रूम के अंदर आराम से बैठा हुआ था कि तभी उसको रेस्टोरेशन वर्क करती हुई अपनी बीवी नजर आती है, जिसको वो आराम करने के लिए कहता है। लेकिन तभी मुहा तो सामने से आ जाती है, जिससे कि वो शॉक्ड रह गया था। लेकिन तभी मुहा अचानक से डिमोनिक हो जाती है, लेकिन ये सब उसका खाली सपना था और वो रियल मुहा को डरा देता है और अब वो अपनी बीवी को वाकई में डरा देता है, जिससे कि मुहा और बीबी डर गए थे, जिस पर वो माफी मांगता है। जो कुछ हुआ उस पर सुचान को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब था क्या। खैर मुहा जो होती है वो ल्यूसिन के बारे में रीड कर रही होती है, तो उसको पता लगता है कि वो भी सेम टू सेम कॉलेज गई थी, यानी कि ल्यूसिन जो थी वो उसकी सीनियर हुआ करती थी। और जो कुछ उसके परिवार के साथ हुआ था उसको देखकर मुहा बहुत दुखी हो जाती है, एज वो प्रेग्नेंट थी, काफी इमोशनल थी, जिसको सुचान संभालता है। अब मुहा यहाँ पर वादा लेना चाहती थी कि अगर कुछ भी हुआ तो वो पहले उनकी बेबी को बचाएगा, लेकिन सुचान वादा करता है कि वो बेबी और माँ दोनों को बचा लेगा। सुचान ने एक बेबी गर्ल की फिगरिन भी बनाई थी, लेकिन उसके बाल जो थे वो ब्लॉन्ड होते हैं, जो कि मुहा को पसंद नहीं आते, एज वो दोनों ब्लॉन्ड थोड़ी थे। मतलब यहाँ पर काफी इमोशनल हैप्पी सीन्स हम देख रहे थे, लेकिन आगे जो होगा उसके चलते ये परिवार बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहेगा। सीन अब रात की तरफ आता है, जहां पर एसी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। कैमरा किसी इनविजिबल एंटिटी को ट्रैक भी कर रहा था और रूम का गेट भी खुद पे खुद स्लाइड होकर खुल जाता है, जिससे कि मुहा की आंख खुल गई थी। वो पानी पीने जाती है तो उसके पीछे हम किसी लेडी के भूत को देखते हैं और अचानक से वो भूत स्टूडियो की लाइट को ऑन ऑफ कर देती है। इनफैक्ट जब मुहा उस क्ले डॉल को उठाने जा रही थी तो उसकी बच्ची उसके पेट से लात मारती है, ये कहते हुए कि खतरा है, लेकिन स्टिल वो नहीं मानती। और बस जैसे ही वो क्ले डॉल को उठाती है तो ध्यान भटकने की वजह से उसकी उंगली पर कट लग गया था, जिससे कि खून इस डॉल को फिर से मिल जाता है
और अचानक से मुहा पजेस्ड हो जाती है जैसे कि आई हुआ था, एज उसका खून डॉल को मिल चुका था। तभी यहाँ पर मुहा एक बेबी पोएम भी सुनती है जिसकी आवाज पता नहीं कहां से आ रही थी। यानी कि बेसिक फंडा अब तक ये है कि खून मिलते ही इस डॉल की एंटिटी इंसान को पजेस्ट करने लगती है, बेसिकली ब्लड बाइंडिंग हो जाती है, और खून लगते ही इस डॉल को और इस एंटिटी को आप इन्विटेशन दे रहे हो कि मुझे पजेस्ट कर लो। खैर सुबह उठने पर सुचान देखता है कि मुहा वहां पर नहीं थी, वो डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी जिसकी उल्टी आंख लाल हो रखी थी, जो कि पोजेशन मार्क था। और हमने देखी थी कि सेम चीज हुई थी आई के साथ में। अब खाने में मुआ ने दलिया विद लीवर बनाया था, जबकि प्रेग्नेंट वुमेन को कच्चा लीवर खाना नहीं चाहिए, लेकिन पोजेशन में मुआ स्वाद में ये सब खाने लगती है। साथ ही साथ मुआ जो होती है वो सुचान पर बहुत चिल्लाने लगती है क्योंकि पोजेशन उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर लेकर आ रहा था। अब जैसे ही उसको होश आता है वो अचानक वॉमिट करने लगती है। मुआ को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा था। हम ये भी देखते हैं कि मुआ ने कच्चा लीवर काटा हुआ था, यानी कि ये पोजेशन अब हद से बाहर जा रहा था। खैर इसके बाद में वो अपनी दवाई लेती है, लेकिन हम कांच के ग्लास में पानी के नीचे मिट्टी और राख को इकट्ठा होता देखते हैं, विच अगेन एक्सप्लेन्स कि ये पोजेशन कितना खतरनाक था। एनीवेज अब अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए सुचान लियू सिन की बहन लियू यन की आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है, जहां पर उसने अपनी बहन के आर्ट वर्क को रखा हुआ था। खैर अब हमको ये पता लगता है कि असल में क्ले डॉल्स के पीछे और जितनी भी पॉटरी थी उनके अंदर जो मार्क थे, यानी कि जो सिंबल्स थे, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि टाओइस्ट टैलिस्मैन्स हैं, जो कि लियू सिन अपने क्ले डॉल्स पर लगाया करती थी। उसका मानना था कि मिट्टी में जान होती है, तो उनके इमोशंस और एनर्जी को क्ले डॉल में सील करने के लिए वो इन टैलिस्मैन्स का इस्तेमाल किया करती थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि ये इविल स्पिरिट्स को दूर रखने के लिए लियू सिन किया करती थी, लेकिन कुछ ये कहा करते कि ये सब फेम लेने का तरीका है। सुचान यहाँ पर मिस लियू यन की परमिशन लेने आया था कि वो ये सब गेम में इस्तेमाल करना चाहेगा, जिस पर वो मान जाती है कि शायद इस चीज से केस को हवा मिलेगी और उसकी बहन के साथ क्या हुआ उसको पता चलेगा, क्योंकि आज तक किसी को पता नहीं है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ। खैर अब सुचान वापस से ल्यूसिन के घर जाता है कुछ चीजें रीचेक करने के लिए, लेकिन उसको वहां पर ल्यूसिन के पति का भूत और ल्यूसिन का भूत हॉन्ट करता है, जो कि बस यही कही जा रही थी कि डॉल और बाकी सब चीजों को वापस रख दो। लेकिन तभी सुचान गेम से जाग उठता है, उसने वीआर हेडसेट लगाया हुआ था। लेकिन एक बात अजीब थी कि ये लोग ल्यूसिन का फोटो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इस बात पर सियाओ चाओ ये कहती है कि उसने तो एक हफ्ते पहले ही वो इमेज निकलवाने के ऑर्डर्स दिए थे, जिस पर गेम डेवलपर कहता है कि इसका मतलब यह है कि गेम तो सच में शापित है, एज उसने यहाँ पर ल्यूसिन की फोटो नहीं डाली थी। एंड इसका रीजन यही था कि उस गेम के अंदर वो डॉल थी और डॉल जो है वो श्रापित है, जिसके चलते यहाँ पर ये सब हो रहा था। इनफैक्ट यहाँ पर गेम डेवलपर कहता है कि जो मैपर यानी कि चैंग था, लोकेशन मैपर 3 दिन से लापता है और उसको किसी ने भी नहीं देखा। और हम जानते हैं कि क्लिन के अंदर ले जाकर इविल स्पिरिट ने उसको पक्का खत्म कर दिया होगा। खैर अब घर पर मोहा स्टूडियो के अंदर काम कर रही होती है कि तभी एसी का टेम्परेचर खुद पे खुद फिर से बढ़ने लगता है। अब अचानक से ही उस डॉल की उल्टी आंख लाल चमकने लगती है और मोहा खुद को शीशे में देखती है, जो कि उसको इविल नजर आ रही थी। वो इविल एंटिटी उसको डॉल उठाने पर मजबूर करती है और खून देने के लिए उकसाती है, और ना चाहते हुए भी मोहा को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन ये सब सुचान कैमरा के जरिए नहीं देख पाता, एज वो दूसरी तरफ मुड़ गया था, क्योंकि गेम के अंदर ल्यूसिन के स्टूडियो में यानी कि क्लिन भट्टी के पास एक ग्लिच था। तभी हम मोहा के मुंह से वो क्ले डॉल वाला गाना भी सुन पाते हैं, यानी कि वो पोजेशन के अगले स्टेप पर पहुंच गई थी और ये सारी चीजें सुचान नहीं सुन पा रहा था। खैर ये इविल एंटिटी जो है वो खून से ही आकर्षित होती है और शक्ति पाती है। तभी हम गौर करते हैं कि मोहा ने अपने खून के साथ मिट्टी मिलाकर उस डॉल के सर को सही कर दिया था और फिर वो डॉल के पीछे बनाए गए टैलिस्मैन को भी मिटाने लगती है, यानी कि ये इविल स्पिरिट अब नहीं चाहती कि उसको फिर से कैद किया जाए। खैर तभी हम एक मिस्टीरियस इंसान को देखते हैं जो कि एक टाओइस्ट टेम्पल मास्टर ली के पास से कुछ टैलिस्मैन्स को कलेक्ट कर रहा था, और उसके फ्यूचर को जब मास्टर ली देखते हैं तो उसके अंदर आता है एबिसल हेक्साग्राम, मतलब कि उसको काफी खतरा होने वाला है, लेकिन अगर वो सही रहता है, पवित्र रहता है, तो उसको कुछ तो मिलेगा इस चीज के अंत में। एनीवेज अब सुचान घर लौटता है, जहां पर घर के अंदर अंधेरा था और उनकी फोटो पर गीली मिट्टी थी। स्टूडियो के ग्लास पर हाथ के निशान थे। सुचान नोटिस करता है कि उसकी बीवी ने क्ले डॉल ठीक कर दी है और उसका टैलिस्मैन आधा हटा दिया था। लेकिन सोते टाइम मोहा जो होती है वो सुचान से बात तक नहीं करती, बल्कि इरिटेट होकर अपनी बेली पर नाखूनों से खरोचने लगती है, जिससे कि सुचान बहुत परेशान होकर सर्च करने लगता है कि क्या ये सब कुछ प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। ये सब वो ऑफिस में देख रहा होता है, जहां पर सुचान का बॉस इस चीज को नोटिस कर लेता है, जिसके चलते बॉस उसे एक फ्रेंडली एडवाइस देता है, साथ ही साथ एक टाओइस्ट टैलिस्मैन लकी चार्म एमुलेट देता है, जो कि उसकी वाइफ शुआनज़ैंग टेम्पल से लेकर आई थी। ये वही सेम टेम्पल है जहां पर वो मिस्टीरियस व्यक्ति मास्टर ली से मिलने गया था। ऐसा इसलिए था ताकि वो और उसकी फैमिली सेफ रहे, स्मूथ डिलीवरी हो, जिसको सुचान जो होता है वो अपने पॉकेट के अंदर रख लेता है। खैर अब सुचान कैमरा के जरिए अपनी बीवी को देख रहा था, जो कि अभी भी क्ले डॉल के टैलिस्मैन को हटाने में लगी हुई
थी। अब अचानक से उसको आई का कॉल आता है जो कि ये कह रहा था कि वो एक टाओइस्ट प्रीस्ट लेकर आए, डॉल के अंदर गड़बड़ है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आवाज अचानक से ग्लिच करने लगती है क्योंकि इविल एनर्जीज ने ये सब सुन लिया था और अचानक से पजेस्ड हुई मुहा जो होती है वो कैमरा के सामने क्रीपी तरह से हंसने लगती है। और तब तक सुचान जो होता है वो आई के घर पहुंच गया था तो वो ये सब देख नहीं पाता। अब आई जो होता है वो अपनी आंख पर खुद स्टिचेस लगा रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति उससे ऐसा करवा रही हो। हम गौर करते हैं कि जो डॉल सुचान बेबी प्रैक्टिस के लिए लाया था उसकी भी एक आंख पर स्टिचेस लगाए गए थे जिसको मुहा पोजेशन में तोड़ मरोड़ रही थी और वही सेम चीजें आई के साथ हो रही होती हैं। वो बताता है कि डॉल वापस रख दो, क्ले डॉल ही हर चीज की जड़ है। टैलिस्मैन का भी जिक्र होता है और ये सब कहते वक्त आई की हालत खराब थी और बस आई सुचान की आंखों के सामने खत्म हो जाता है। यानी कि ये इविल एंटिटी नहीं चाहती थी कि किसी को भी राज की बात का पता लगे। अब बीच में हम ये भी देखते हैं कि जो मुहा होती है वो डॉल को लगातार खून चढ़ाई जा रही थी। एनीवेज अब पुलिस आती है और सुचान का स्टेटमेंट लिया जाता है। सुचान अब उसी डॉल क्ले की फोटो को एनहेंस भी करता है जिसके पीछे उसको टैलिस्मैन दिखता है लेकिन वो अधूरा था, उसके सर वाला हिस्सा टूट चुका था। खैर घर के अंदर मुआ सो रही होती है और सुचान घर आता है और चुपके से स्टूडियो में जाता है जहां पर वो क्ले डॉल की गोद में एक छोटी सी डॉल को भी देखता है, यानी कि उसका सर था। कि तभी वहां पर उसका वही नकली बेबी आवाज करने लगता है जिसकी आंख पर स्टिचेस थे, जिसको देखकर सुचान हैरान था। सेम चीज आज आई के साथ हुई थी। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि बैटरीज के बिना भी वो बच्चा आवाज कर रहा था कि तभी उसके पैर में पिन चुभ जाती है और मुहा गेट पर आकर गेट को लगातार पीटने लगती है। खैर तभी अचानक से ये इविल एंटिटी यहाँ पर सुचान को पजेस करने की कोशिश करती है लेकिन टैलिस्मैन के चलते ये एंटिटी उसको पजेस नहीं कर पाती। लेकिन सुचान ल्यूसिन के पास्ट के विजन्स को देखता है कि आखिरकार इस डॉल को कैसे बनाया गया था, यानी कि जो कुछ भी था ल्यूसिन के साथ में कुछ न कुछ खतरनाक हुआ था। एनीवेज अब गेट खोलने पर मुहा जो होती है वो सुचान से उस डॉल को ही छीन लेती है क्योंकि इविल एंटिटी का सोर्स वही था और इविल एंटिटी नहीं चाहती थी कि डॉल को कुछ भी हो। और तभी हम मुआ के अंदर इस इविल एंटिटी को जाते हुए देख पाते हैं। एज पोजेशन अब उसकी दोनों आंखों में फैल रहा था। अब इसके बारे में जानने के लिए सुचान उसी सेम व्यक्ति यानी कि मास्टर ली के पास जाता है जहां पर वो मिस्टीरियस इंसान गया था। तो मास्टर ली जो होते हैं वो उसको उसी मिस्टीरियस पर्सन के पास जाने के लिए बोलते हैं जिसका नाम आशंक था। मास्टर ली बताते हैं कि आशंक को बहुत ही ज्यादा टैलिस्मैन्स के बारे में जानकारी है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये डॉल वाला सिंबल जो है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस और यूनिक था। अब आशंक जो है वो एक जगह पर पार्ट टाइम ट्यूटर होता है जहां पर वो स्टूडेंट्स को इन्हें टैलिस्मैन्स के बारे में पढ़ा रहा था। ये टैलिस्मैन्स बेसिकली गॉड से पावर्स मांगने का तरीका है जो कि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब शुरुआत में तो आशंक जो होता है वो सुचान की हेल्प करने के लिए मना करता है लेकिन यूनिक टैलिस्मैन को देखकर उसे हाँ करना पड़ता है एज वो खुद इन टैलिस्मैन्स को कलेक्ट कर रहा था। आशंक का ये कहना था कि मिसिंग जगह पर कोई भी सिंबल हो सकता है और हजारों लाखों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। और ये वाला जो टैलिस्मैन है जो कि डॉल के ऊपर है ये एक बाइंडिंग यानी कि इम्प्रिजनमेंट टैलिस्मैन है जो कि इविल को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि काफी स्पेशल वाला है। यानी कि ल्यूसिन समझ गई थी कि ये इविल डॉल है और इविल को कंटेन करना पड़ेगा। खैर अब आशंक जो होता है वो सुचान की बीवी से मिलने चला जाता है और उसको इन चीजों में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वहां पर आशंक के आते ही इविल एंटिटी समझ जाती है कि यहाँ पर कोई तो स्पेशल पर्सन है जो कि उसको रोकने आया है। हम देखते हैं कि मुआ वहां पर कच्चा मांस भी खा रही थी। खैर अब यहाँ पर बहुत कुछ करने के बावजूद भी ये इविल एंटिटी मुआ के अंदर से बाहर नहीं निकलती जिसके चलते आशंक को मुआ को बेहोश करके पवित्र धागे और टैलिस्मैन से बांधना पड़ता है जो कि कुछ वक्त के लिए ऐसा कर सकते थे। आशंक का ये भी कहना था कि पोजेशन स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर ही विक्टिम को बचाया जा सकता है और कल की सुबह हो गई तो मुआ को कभी भी बचाया नहीं जा सकेगा, यानी कि फिर वो इविल एंटिटी का घर बन जाएगी। तो उनको जो कुछ करना है आज ही करना है। आशंक ये भी समझ जाता है कि इस इविल एंटिटी ने जानबूझकर उसकी बीवी को चुना था जो कि प्रिसाइजली डॉल को रिपेयर करते हुए टैलिस्मैन को हटा सकती थी। यानी कि ये इविल एंटिटी बहुत खतरनाक है और वो स्पेशली उसकी बीवी की ही बॉडी को चाहती थी। खैर अब आशंक जो है वो सुचान से ये पूछता है कि क्या इस डॉल को कैसे बनाया गया था उसको पता है, लेकिन इस बारे में वो नहीं जानता था। लेकिन इसके बारे में जानने के लिए वो दोनों जाते हैं ल्यूसिन की बहन ल्यूयन के पास में, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। तो आशंक ल्यूयन के साथ एक रिचुअल करता है जिसके चलते वो उस वक्त में पहुंच जाएगी जब ये सब शुरू हुआ था। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के और डॉल के असली पत्ते। असल में ल्यूसिन जो थी वो प्रेग्नेंट थी और वो ग्रेवयार्ड की मिट्टी का ही इस्तेमाल करती थी डॉल्स को बनाने के लिए। लेकिन तभी ऑन द स्पॉट उसका मिसकैरेज हो गया था तो उसने इस ग्रेवयार्ड की मिट्टी के अंदर अपने ही अनबॉर्न बच्चे को डालकर ये डॉल बनाई थी। अब जैसे ही इस डॉल को भट्टी में आग मिली ये इविल हो गई और इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी इविल स्पिरिट्स मौजूद हैं। अब इस इविल ने सबसे पहले ल्यूसिन को पजेस किया और फिर पूरे परिवार को खत्म करवाया। जी हाँ, सबको खत्म करने वाले
उसका हस्बैंड नहीं बल्कि ल्यूसिन खुद थी। और जब वो होश में आई तो उसने रिसर्च करके इस डॉल पर टेलिस्मैन बनाकर डॉल के अंदर ही उन इविल स्पिरिट्स को कैद कर दिया। और फिर सबसे खतरनाक चीज उसने करी, वो इतने गिल्ट में थी कि ल्यूसिन ने उसी भट्टी में खुद को कैद करके इसी डॉल के साथ समाधि ले ली, खुद को ही जला लिया। और फिर मूवी की स्टार्ट में बेवकूफ चैंग ने इस डॉल को आजाद कर दिया था। बाकी की कहानी तो आप जानते हो कि क्या क्या हुआ है। तो अब हमको समझ में आता है कि वो लेडी की आत्मा असल में ल्यूसिन की थी और वो क्यों डॉल को वापस रखने के लिए लगातार कह रही थी। ये सच जानकर तो ल्यूयन के भी होश उड़ जाते हैं और वो बस रोती रह जाती है। सुचान का अब ये कहना था कि क्या इन इविल स्पिरिट्स को कैद नहीं किया जा सकता, तो आशंक का ये कहना था कि हो तो सकता है लेकिन ये गैम्बल होगा। ये दोनों मिलकर मुहा और डॉल को लेकर कार से ल्यूसिन के घर जाते हैं, जहाँ रास्ते में आशंक बताता है कि अब डॉल के अंदर इस स्पिरिट्स को कैद नहीं किया जा सकता है, एज ये उसकी बीवी के खून से ताकतवर हो गई हैं। तो अब इनको इंसान की बॉडी के अंदर ही कंटेन करा जा सकता है, जिसके लिए इनको ल्यूसिन की बॉडी ढूंढनी होगी, यानी कि भट्टी को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन घर के अंदर अगर सुचान गया तो वो भी पजेस्ड हो जाएगा, एज इनके पास वक्त कम था और यहाँ पर आशंक को किसी भी लोकेशन के बारे में पता नहीं था, इसलिए वहां पर अंदर सिर्फ आशंक जाने वाला था, एज वो गोस्ट वगैरह से लड़ सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस घर के अंदर एक नहीं बल्कि ढेर सारी आत्माएं हैं, तो सुचान बाहर रहकर अपनी बीवी के ऊपर नजर रखेगा। इनफैक्ट आशंक अपना टेलिस्मैन सुचान को दे देता है ताकि वो भी सेफ रहे। लेकिन सुचान के पास एक रास्ता था जिससे कि वो क्लिन यानी कि भट्टी वाले रूम को साथ ही साथ उस टेलिस्मैन के टूटे हुए टुकड़े को देख सकता था। इस घर की मैपिंग चैंग ने करी थी तो उस टूटे हुए टुकड़े की भी रिकॉर्डिंग हुई होगी। साथ ही साथ क्लिन की लोकेशन भी सुचान कार में बैठे बैठे VR हेडसेट के जरिए आशंक को बता सकता था और ये दोनों ही फोन कॉल के जरिए कनेक्टेड रहते हैं। अब ये दोनों प्लान के चलते ऐसा ही करते हैं, लेकिन तभी आशंक को घर की स्पिरिट्स रोकती हैं, लेकिन उसको पजेस नहीं कर पाती, एज उसके खुद के शरीर के ऊपर टेलिस्मैन था जिससे कि स्पिरिट्स खत्म हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ल्यूसिन की बॉडी आशंक को मिल गई थी। हमको एक चीज और पता लगती है कि ल्यूसिन की स्पिरिट ही वो ग्लिच थी जो कि कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी और वो बाद में यहाँ पर आई भी थी, जिसके हाथ में डॉल होती है और वो वाकई में उस डॉल के टूटने से काफी दुखी थी, एज वो जानती थी कि ये इविल शक्तियां क्या कर सकती हैं। खैर अब फाइनली सुचान को वो टूटा हुआ टुकड़ा भी मिल जाता है जो कि गेम में था और वो उस मिसिंग टेलिस्मैन के सिंबल्स को डायरी में बना लेता है, लेकिन उसको भी एहसास हो चुका था कि मुहा जाग चुकी है और वो कार से मिसिंग है। अब मुहा के अंदर की इविल एंटिटी असल में भागकर क्लिन रूम में गई थी, जिसने कि आशंक को बंद कर दिया था और भट्टी को ऑन कर दिया था ताकि ल्यूसिन की बॉडी बाहर ना आ पाए। सुचान उसको बचाने आता है लेकिन मुहा उसको रोकने लगती है, लेकिन आशंक उसको कहता है कि वो टेलिस्मैन का इस्तेमाल करे, जिसके चलते ऐसा करते ही मुहा जो होती है वो दूर हो जाती है, जिससे कि आशंक बच गया था। अब फिर से बाइंडिंग रिचुअल शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार ये इविल एंटिटी इस डॉल या फिर ल्यूसिन की खोपड़ी के अंदर नहीं जाती, बल्कि खोपड़ी क्रैक हो जाती है और सारी इविल एंटिटी आजाद हो गई थी। बल्कि वो तो अब मुआ की बच्ची के अंदर ही फिर से जन्म लेना चाहती थी, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज होती है। हम यहाँ पर मुआ के पेट में 5-5 इविल एंटिटीज को देखते हैं जो कि बच्ची के अंदर एंटर करना चाह रही थी। मुआ अब थोड़ी देर में होश में आती है, जहाँ पर सुचान उसको बच्ची की फिगरिन दिखाता है जिसके हेयर को उसने ब्लैक कर दिया था, जो कि अब उनके जैसी दिख रही होती है। तभी मुआ कहती है कि उसको अपना वादा निभाना होगा और वो उनकी बच्ची को ही बचाए, लेकिन सुचान ने वादा किया था कि वो दोनों को बचा लेगा। और कार के अंदर एक चीज और बोली गई थी कि अगर ल्यूसिन के डेड शरीर के अंदर नहीं तो फिर जिंदा इंसान के अंदर इनको सील किया जा सकता है। तो ये कुर्बानी यहाँ पर सुचान देता है। अब वो अपने खून को डॉल के ऊपर गिराकर इविल को अपने अंदर समा लेता है, लेकिन जब आशंक वो टेलिस्मैन सील उसके ऊपर लगाने वाला था तो इविल उसको दूर फेंक देता है और इससे टेलिस्मैन भी फट गया था। लेकिन अब ये इविल स्पिरिट सबको खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी अपनी बच्ची के लिए सुचान उनसे लड़ता है और आशंक को ये बोलता है कि अब वो बिना देरी किए इस टेलिस्मैन को डायरेक्टली उसके शरीर पर ही बना दे, जिससे कि अब फाइनली ये इविल उसी के अंदर कंटेन हो जाता है। और अब एक पिता ने अपनी बेटी और वाइफ को बचाने के लिए ऐसी कुर्बानी दी थी, उसने जो वादा किया वो पूरा कर दिया था और इस चीज से मुआ पूरी तरह टूट जाती है। और हमको ये बात भी समझ में आती है कि आखिरकार क्यों इन स्पिरिट्स ने सेम टू सेम ल्यूसिन जैसी लेडी को चूज किया था, एज वो डॉल को रिस्टोर कर सकती थी, अच्छे से टेलिस्मैन रिमूव कर सकती थी, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी थी। और हम जानते हैं कि हर एक रूह न्यू बॉर्न की तरह ही जन्म लेना चाहती है, तो ये इविल एंटिटी भी ऐसा ही चाहती थी। खैर अब सीन यहाँ से 6 महीने आगे जाता है, जहाँ पर मुआ की एक प्यारी सी बच्ची थी और इस प्यारी सी बच्ची को मुआ जो है वो पापा बोलना सिखा रही होती है। एनीवेज अब सुचान जो होती है अपने पति को मिस कर रही थी, तो वो फैमिली बॉन्ड VR गेम देखती है जिसको पार्सल के जरिए उसके घर भेजा गया था, जिसके अंदर वो हमेशा सुचान से मिल सकती थी, बात कर सकती थी। उसने इसलिए ही इस गेम को तैयार किया था, जिससे कि मुआ बहुत रोती है एज वो अपने पति को रोज याद कर रही होती है। और ये पल वाकई में बहुत इमोशनल और काफी डिप्रेसिंग सा था। अब आप ये सोच रहे होगे कि इसी हैप्पी एंडिंग के साथ में मूवी खत्म हो गई होगी, लेकिन तभी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि ल्यूयन ने अपनी बहन की वो क्ले डॉल म्यूजियम में रख ली थी। उसकी इविल हंसी बता रही होती है कि उसके दिमाग में एक प्लान चल रहा है कि कैसे वो
अपनी बहन को वापस ला सकती है, यानी कि इन्हें टेलिस्मैन्स के जरिए। सबसे बड़ी बात कि अब आशंक के पास में बाइंडिंग टेलिस्मैन्स तो कंप्लीट हो गए थे, लेकिन अभी भी उसको बोरोइंग लाइफ यानी कि सोल ट्रांसफर और रेजरेक्शन टेलिस्मैन्स ढूंढने थे, क्योंकि जिस हिसाब से कहानी जा रही है ल्यूयन इसी चीज का इस्तेमाल करने वाली है। साथ ही साथ सुजान अभी मरा नहीं था, बल्कि वो कोमा में था, यानी कि उसके अंदर इविल स्पिरिट्स मौजूद थी। साथ ही साथ उसके अंदर से इविल स्पिरिट निकालकर शायद से अब ल्यूयन किसी और वेसल में डालेगी ताकि उसकी बहन जिंदा हो जाए। रीजन बीइंग कि वो भी इन सबसे जुड़ी हुई थी, एज उसने इसी डॉल के साथ में खुद को जलाया था। और आशंक को जल्दी से जल्दी सभी टेलिस्मैन्स को कलेक्ट करना होगा ताकि ल्यूयन को रोका जा सके। और बूम, इसी के साथ में मडबॉर्न मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मडबॉर्न फिल्म की कहानी, जो कि एक ताइवानीज हॉरर फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है। आप जाकर इसको देख सकते हैं। बाकी सारी चीजें, सारी की सारी थ्योरीज मैंने आपको पहले ही मूवी के अंदर समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मडबॉर्न फिल्म की पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इनकेस आपने बढ़िया बंगाली हॉरर मूवी भूतोपूर्व को मिस कर दिया है, जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर इस फिल्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ताकि आपको मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मडबॉर्न पार्ट 2 जरूर आएगा, क्योंकि मडबॉर्न मूवी जो है वो 2025 की ताइवान की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से एक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए